और उस नौका पे बैठने वाले की पहचान कौन है? जो निरंतर नाम जपता है। नाम नौका, निरंतर नाम जप कर रहा है तो आप लिफ्ट में बैठे और कोई साधन से हमारा बल नहीं है, बस भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनके भरोसे पे पड़े हैं। नाम नौका और निज खेवक, स्वयं गुरु कर्णधार है। स्वयं आचार्य जो है इस नौका को चलाने वाले हैं, इस लिफ्ट को चलाने वाले हैं और वो सहज में निकुंज रूपी फ्लोर पे खुल जाएगा। परेशानी की कोई जरूरत नहीं। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हम खूब नाम जप करें, वाणी जी का गायन करें और भरोसा लाडली जी के गोरे चरणारविंद का रखे। यही लिफ्ट पे बैठना, हम पहुंच जाएंगे। सीढ़ियों पे चढ़ना तो बहुत कठिन है, सबसे ऊंचाई की उपासना है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सीढ़ियों पर चढ़ पावे, तो कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ गए और चले। और बड़ी सूक्ष्म बात कही, कहा संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नील, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेद। है सिंहिन को छीन रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये जो सहचरी भाव की उपासना है, जिस उपासना में अपने लोगों को भगवान की कृपा से मार्ग मिला, इसको कह रहे हैं कि जैसे संप्रदाय नवधा भगति, जो संप्रदाय है नवधा भगति है, ये गंगा की धारा है, कोई भी गोता लगा लो। लेकिन बोले ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीन, ये सिंहिनी का दूध है, ये स्वर्ण के पात्र में रुकेगा या बच्चा के पेट में रुकेगा? तो स्वर्ण का पात्र तो ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, बच्चा बनने में सुविधा है। आचार्य की शरण में हो गए तो बच्चा को लिफ्ट में खड़ा नहीं होना पड़ता, माँ की गोद में बैठ के रहता है। वो लिफ्ट का भी सहारा ले लेता है, लिफ्ट का सहारा तो माँ लेती है और वो माँ की गोद में होता है। कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। यदि गुरु की शरण में हो, आचार्य की शरण में हो और बच्चा हो, अभिमान नहीं है तो आप पार हो, निकल गए। और अभिमान है तो फिर निकलना बड़ा कठिन है। यह अभिमान बड़ा सूक्ष्म है, भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, तभी दैन्य आएगा। और यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। हमारे प्रभु के दरबार में दीन पियारे वेद पुकारे द्रोष श्री भगवान। जहाँ दैन्यता आ गई, जहाँ विनम्रता आ गई, जहाँ भगवान के प्रति समर्पण आ गया, वहाँ सब बात। जयेश भाटी जी राजस्थान से। श्री रविंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रतिकूलता आती है तो नाच उठो, क्योंकि इससे भजन में आनंद आता है। गुरुदेव भगवान पहले जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं थी, परंतु अब सब कुछ अनुकूल है, पर अब अनुकूलता में भजन का आनंद वैसा नहीं मिलता। दुख आया तो राधा राधा, सुख आया तो राधा राधा, मान है तो राधा राधा, अपमान है तो राधा राधा। तो हम जीत गए। और अगर हम मान में सुखी हो गए, अपमान में दुखी हो गए, तो भगवान का भजन छूट जाएगा। भगवान का भजन छूट गया, इसलिए फिर हम हार जाएंगे। साक्षी शर्मा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे अपनों से मेरा मोह खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या मैं स्वार्थी हो रही हूँ? बड़ी कृपा है भगवान की, पर ये देखना होगा कि स्वार्थ की पूर्ति ना होने पर हमारे अंदर उनसे अपनापन खत्म हो रहा है या भगवान के भजन के प्रभाव से खत्म हो रहा है। भगवान के भजन के तो बढ़िया है। भगवान के भजन के प्रभाव से अगर अपनापन खत्म हो रहा है तो उनसे प्यार ज्यादा बढ़ेगा, ये भी बात ध्यान रखो। लेकिन बाबा जी, परिवार को लगता है कि मैं स्वार्थी या अहंकारी हो गई हूँ। वो किसी को क्या लगे, इस पे क्या फर्क पड़ता है? हमारी बात को समझो। हम जो